नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में अब लोग अपनी जमीन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मूल निवास स्वाभिमान महारैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस महारैली को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास को लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंदोलनकारियों को पहले ही रोक दिया, जिसके बाद नाराज आंदोलनकारियों ने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून ना होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहां के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार नौकरियों में भी उत्तराखंड के मूल निवासी राज्य बनाने का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। साल 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। ये सारे मुद्दे जिस वक्त राज्य का गठन हुआ उसी वक्त लटका दिए गए, अटका दिए गए, भटका दिए गए। मैंने कहा कि पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, क्यों नहीं हमें स्थायी राजधानी मिली? क्यों हर बार मैनिफेस्टो में लोकायुक्त का जिक्र होता है, हमें लोकायुक्त नहीं मिलता? क्यों हमें मूल निवास और भू कानून नहीं मिलता? उसका कारण देखिए कि 2013 में आज जितने भी देश में फैसले हैं, ये आप मानते होंगे कि मोदी और शाह वो फैसले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्या औकात? जब मैं उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच की बात करूं, राज्य बनने के बाद 2 साल बाद जब इस संस्था का गठन हुआ तब से लगातार, और ये अनुकारी मंच का ही दबाव है जो नरेंद्र तिवारी जी से लेके तमाम लोगों को लेके 2018 के बाद इसकी मांग इससे ज्यादा हुई है। 2012 में माननीय विजय बहुगुणा जी ने जिस प्रकार से उनके शासनकाल में इसमें जो झोल पैदा हुआ और उस झोल में न्याय की जो राय थी न्याय विभाग की, उसको इग्नोर कर दिया गया। देखिए आज आप जो जन समूह देख रहे हैं, जो जनता की ताकत आप लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर लिया है। इस दौरान अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों का यह संवैधानिक अधिकार है कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकें, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लगाया है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से, प्रदर्शन से, जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर्मचारी संगठन अचानक से आ गए, 6-7 साल से कर्मचारी संगठनों की मांगे लंबित हैं और ये तानाशाह सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, सरकार घबरा गई है, इसीलिए जो है तानाशाहीपूर्ण तरीके से एस्मा लागू कर दिया गया है कि कर्मचारी संगठन जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन ना कर सकें, हड़ताल ना कर सकें, जिससे जो है। दिनेशपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई क्लिनिक और अस्पतालों में छापेमारी की गई है। कई क्लिनिक और अस्पतालों को सीज भी कर दिया गया है। गदरपुर प्राथमिक सामुदायिक केंद्र के प्रभारी डॉक्टर स्वर्णा ने बताया कि डीएम और सीएमओ को दिनेशपुर में अनियमित तरीके से चल रहे क्लिनिक और अस्पतालों के बारे में शिकायत मिली थी। इन क्लिनिक और अस्पतालों में डिलीवरी के अलावा बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन ये ऑथराइज्ड नहीं थे। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और तहसील के अधिकारी दिनेशपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी की शिकायत मिलते ही डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गए थे। जो लोग मौके पर मिले वे लाइसेंस और डिग्री नहीं दिखा पाए थे, जिसके बाद अब इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
कल कोई कंप्लेंट गई थी सीएमओ सर के पास कि जीवनदीप में कल कोई सीजर हुआ है और कोई एक झोला छाप डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने आके किया है। तो सीएमओ सर का 11:30 बजे मैसेज आया कि आप जाके जीवनदीप को चेक करिए। यहाँ मौके पे पहुंचे हैं तो जो पेशेंट सुष्मिता है उसका सीजर हुआ है और सीजर से बच्चा हुआ है, पर लगातार पूछने से भी और जो फोन नंबर दिए हैं उन पे कांटेक्ट करने पे भी कोई भी डॉक्टर सामने नहीं आया। ना हमें पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन है, ना कौन से डॉक्टर ने इसमें आके सर्जरी की है, ना कोई सिस्टर है, ना कोई यहाँ पे नहीं। तो मरीज को हम 108 से जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं और आज जितने भी हॉस्पिटल हैं दिनेशपुर में मैं सबको चेक कर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां एलपीजी सिलेंडर में घटतौली की शिकायत मिली थी और इस शिकायत पर पूर्ति विभाग की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। डूडा ब्लॉक में कई गैस एजेंसियों में जांच की गई, साथ ही होम डिलीवरी करने वाली गाड़ियों को रुकवाकर भी लदे सिलेंडरों का वजन किया गया। निरीक्षण के दौरान रतूड़ी सेरा में श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी सिंगुठी धनारी और विश्वनाथ गैस एजेंसी डूडा को जब चेक किया गया तो इनके डिलीवरी वाहनों को रोककर उसमें लदे सिलेंडरों का वजन कराया गया तो कुछ सिलेंडर मानक से कम पाए गए, जिस पर माप निरीक्षक ने चालान काटा। श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी के निरीक्षण के दौरान भी कई अनियमितताएं पाई गई, जिसमें मुख्य रूप से स्टॉक वेरिएशन, प्री बुकिंग सिस्टम का कार्यशील ना होना पाया गया, साथ ही सुरक्षा मानकों की भी अवहेलना की जा रही थी, जिसके बाद अब गैस एजेंसी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ज्ञानसु के साथ में मिलकर एक निरीक्षण किया गया। इसमें सिंगेश्वर गैस एजेंसी और विश्वनाथ गैस एजेंसी के दो जो लोडर थे, डिलीवरी वैन थी, उन्हें रोक के उनकी घटतौली की उनकी जांच की गई और दोनों ही गैस एजेंसियों को फाइन भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप की भी जांच की गई है। उत्तराखंड सरकार टूरिज्म पर जोर दे रही है ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंचे और यहां की पहाड़ियों का दीदार करें और टूरिज्म का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आएं। हरिद्वार में एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की जा रही है, लेकिन हरिद्वार में बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप की जमीन को अपना बताया है और जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए पत्र भी भेजा है, जिसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। बता दें कि 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, जिससे यूपी सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा। मामले को लेकर यूपी सिंचाई विभाग को जल्द ही पत्र भी लिखा जाएगा। अनुमति प्रदान करने के बाद ये अस्थायी पूरा स्पॉट बना दिया गया है। उसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ है और उस पर जो है अभी अस्थायी रूप से बनाया गया है, उसका ट्रायल हुआ है और इस पर जो है उच्च स्तर से, चूँकि उस पूरे परिक्षेत्र के बाढ़ परिक्षेत्र अधिकारी जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा अनुमति दी गई है। इनके सिंचाई विभाग के स्तर से उप राजस्व अधिकारी से एक पत्रालेख निर्माण इकाई को गया था। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है, जिसके तहत जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के स्यालुका ग्राम पंचायत के रेवड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और मोदी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इस दौरान लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए भी नजर आए। मंगलौर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम पार्टियां अपना अपना वर्चस्व दिखाने में लग गई हैं। उसी कड़ी में मंगलौर में कांग्रेस के सभी विधायकों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक निजामुद्दीन समेत पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जीवन शैली के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की लड़ाई को और मजबूत करने की बात कही है। चरण सिंह जी का जन्मदिन है और एक ऐसा मूर्धन्य नेता जिसने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसान के कल्याणियों के लिए पूरा समर्पित किया हो,
जो एक बड़ी सोच का आदमी था। आज जिस चीज़ को राहुल गांधी जी कह रहे जाति जनगणना की, इसको चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल में कह गए। कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को, जो एक सबसे कम लोगों वहाँ बिहार में है, कर्पूरी ठाकुर जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक नई नज़ीर पेश की थी। और आज जब देश में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, किसानी की ज़मीनें कम हो रही हैं, किसानों को मजबूर होना पड़ा काश्तकारी छोड़ने के लिए, ऐसे में जब किसान आंदोलन कर रहे और 700 किसान मरने के बाद भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता में कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है, उस समय चौधरी चरण सिंह जी की जो मूल्य है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं कि 700 किसान मर गए, इसके इतर एक मंत्री के पुत्र ने 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन वो आज भी मंत्री है। ध्यान होना चाहिए और भू कानून ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब ज़मीनें नहीं रहेंगी तो कहाँ से किसान रहेगा, कहाँ से संस्कृति रहेगी, कहाँ से गांव रहेंगे, कहाँ से आध्यात्म रहेगा, कहाँ से उत्तराखंड रहेगा। तो ये जो ज़मीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, इसके खिलाफ संघर्ष है और एक सख्त, एक सर्वव्यापी, एक सर्वांगीण जो है भू कानून की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री पहल करे और उसमें जो है कांग्रेस भी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी झोंक दी है। आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां जनसंपर्क करती हुई नजर भी आ रही हैं। इसी कड़ी में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वे पिरान कलियर के बेटपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम इंसान विकास पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंवाद भी किया। आकिल अहमद ने कहा कि मुस्लिम समाज ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनके ज्यादातर वोट आम इंसान पार्टी को ही मिलेंगे। जो है आज जो कार्यक्रम हमने रखा, ये हमारा कार्यालय है, शाखा कार्यालय हमने बनाया यहाँ पे बेटपुर में, और हरिद्वार लोकसभा से जिम्मेदार लोगों की हमने एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई, अपने मुस्लिम समाज की। उनसे बातचीत करी कि भाई अगर आप लोग साथ दोगे तो हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर चुनाव मैदान में उतरना बेकार है। क्योंकि चुनाव लड़ने का खाली शौक तो है नहीं हमें, और मैं अपनी कम्युनिटी को पहले मजबूत करूंगा। आम इंसान विकास पार्टी पिछले 10 महीने से लगातार हरिद्वार के अंदर भी सक्रिय है। उत्तराखंड को नशे से निजात दिलाने के लिए पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस ने मुहिम उदयन चलाया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ भी एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुरोला पुलिस और एसओजी की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो 5 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी लीसा डिपो मोड़ के पास से की गई है। बुलेटिन के आखिर में बात नरेंद्र नगर की भी कर लेते हैं, जहां प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छठी क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चों ने शिरकत की। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमुवाल, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन दिल्ली की दीप्ति, अलख नारायण दुबे और प्रीति राणा ने किया। प्रतियोगिता में उन 250 बाल विज्ञानियों ने हिस्सा लिया जिनके आइडियाज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की NIF ने चयनित किए थे। आइडियाज के चयन पर हर बच्चे को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। बाल विज्ञानियों ने अपने प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना था कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन्हें एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिलता है और मन में कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। 250 में से 10% प्रोजेक्ट्स राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए। बता दें कि इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में टिहरी जिला 2015 से प्रदेश में पहले स्थान पर काबिज है। शानदार प्रोजेक्ट्स प्रदर्शनी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया है। नरेंद्र नगर में इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और दूर दूर के बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं राज्य और उसके बाद नेशनल लेवल तक अपने प्रोजेक्ट को पहुँचाऊँ। और यहाँ सभी बच्चों की जो है नई नई सोचें हमें देखने को मिलती है उनके प्रोजेक्ट के रूप में।
कई प्रकार की चीज़ें जिनके बारे में हमने ना कभी सुना था ना ही कभी देखा, ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी लोग इस कार्यक्रम को करने में शामिल हैं, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा और बेहतरीन मौका मिल रहा है। थैंक यू। और मानक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अभिनव नवोन्मेषी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बच्चों के भीतर विज्ञान और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग को लेकर के और हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाने वाली तकनीकों और नवोन्मेषी जो आविष्कार हैं उनके विकास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। इंस्पायर भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 10 से 32 साल के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, लेकिन इंस्पायर अवार्ड मानक में कक्षा 6 से 10 तक। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।